हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सूचना लेखन क्या होता है, जिसे हम नोटिस राइटिंग भी कहते हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा सूचना लेखन का। तो सूचना लेखन क्या होता है एक्चुअल में हम आज इस वीडियो में देखेंगे, और उसको लिखने के लिए कुछ बातें, कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना आवश्यक है वो भी देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी सूचना गांव वालों को देना है, नगरवासियों को देना है, तो राजा की तरफ से कुछ हरकारे यानी जो संदेश वाहक होते थे, जो संदेश यहाँ से वहाँ लेके जाते थे, उनको हरकारे कहा जाता था। तो ये हरकारे ढोल ताशे बजा बजा कर गाँव के या नगर के चौराहे में खड़े हो जाते थे, और राजा की तरफ से कोई संदेशा हो लोगों के लिए या गाँव वालों के लिए, तो वो ढोल बजा बजा कर, ताशे बजा बजा कर वो संदेशा लोगों तक पहुंचाते थे, वो सूचना लोगों तक पहुंचाते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब ये जनरेशन में क्या हो रहा है कि कोई भी नोटिस रहता है, कोई भी सर्कुलर रहता है, तो हम लोग SMS के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा दूसरे को भेज सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि सूचना लेखन अगर हम लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो लेखन करते हैं सूचना लेखन, वहाँ पे सीमित शब्दों का हमें उपयोग करना है। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि सूचना लेखन की भाषा औपचारिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। जैसे हम अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करते हैं या अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, उस तरह की हमारी लैंग्वेज सूचना लेखन में नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा औपचारिक भाषा का उपयोग हमें सूचना लेखन में करना है। दूसरा है अत्यंत सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए, और 30 से 40 शब्दों से अधिक न हो। जो भाषा है, जो आप सेंटेंस लिखोगे सूचना लेखन में, वो सरल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और शॉर्ट में होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 शब्दों का ही उपयोग हो, इसका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा देखिए, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए सरल शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। इसका मतलब सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक संदर्भ। अब अपनी सूचना जो है, हमारी सूचना जो है, वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है, या वो धार्मिक सूचना है या सामाजिक सूचना। सामाजिक सूचना इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी कोविड-19 की वजह से सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें टाइम टू टाइम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आते रहती है, सूचनाएं आती रहती है, तो वो सामाजिक में जाएगी। धार्मिक सूचना इसका मतलब हमारे गांव में कुछ कीर्तन है, हमारे गांव में कुछ भजन है, कहीं कुछ सत्संग होने वाला है, तो उसकी अगर सूचना देते हैं हम, तो ये धार्मिक सूचना हो जाएगी। आर्थिक सूचना यहाँ पे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे, या उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका इलेक्ट्रिक का बिल अगर आपने नहीं भरा है, तो आपको MSCB की तरफ से नोटिस आता है, कुछ सूचनाएं आती है, तो वो आर्थिक में वगैरह जा सकती है। सांस्कृतिक संदर्भों में यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, कुछ सॉन्ग कंपटीशन हो रही है, डांस का प्रोग्राम होने वाला है, तो उसकी सूचना यानी वो जाएगा सांस्कृतिक। या स्पोर्ट्स भी अगर आप लेते हो कि कुछ कहीं मैचेस होने वाली है या कुछ मैच होने वाली है, तो ये सांस्कृतिक में जाएगा। तो सूचना अलग अलग प्रकार की हो सकती है, डिपेंड करता है वो उसका पैटर्न कौन सा है, सामाजिक है, धार्मिक है या आर्थिक है, तो उसके अनुरूप हमें उन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। सूचना लेखन में हंसी मजाक, मुहावरे, लोकोक्ति, लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब हम सूचना लिखते हैं, तो उसमें हंसी मजाक की बातें या हंसी मजाक के शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। जो भी सूचना दी जा रही है वह सटीक, टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसका मतलब सटीक का मतलब टू द पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट दिया है या जो टॉपिक दिया है सूचना लेखन का, आपकी सूचना उसी पॉइंट पर आधारित होनी चाहिए, उस पॉइंट से बाहर हमें नहीं जाना है। 6 नंबर पर देखिए, यदि सूचना लंबी हो तो संक्षिप्तता दर्शाने हेतु उसे 2 अनुच्छेदों में लिखा जा सकता है। बहुत बड़ी अगर सूचना हो जिसमें आपको सारी बातें इंक्लूड करनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो वो सूचना बड़ी होती है, तो उसको हमें ब्रेक करना है। लेकिन ब्रेक ऐसे करना है, हमें उसे 2 पार्ट बनाने हैं, उसके 2 पार्ट बनाने हैं, 1 या 2 उसके पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो सूचना हमें लिखनी होगी। कंटिन्यूशन में वो सूचना हम लोग नहीं लिख सकते।
उसके बाद है 7 नंबर पर, एक ही सूचना पत्र के 2 अलग अलग संदर्भों, प्रसंगों, घटनाओं का उल्लेख करना हो तो उन्हें बिंदुवार पॉइंट वाइज लिखा जा सकता है। अगर आपको कोई सूचना देनी हो तो और कुछ हमें बातें उन्हों बतानी हो सामने वाले को, या सूचना से आपको लगता है कि वो बातें पॉइंट टू पॉइंट बतानी है, तो उस पे हम नंबरिंग कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को नंबर दे सकते हैं, या नंबर 1 पे या नंबर 2 पे ये रहेगा, नंबर 3 पर ये रहेगा। वो किस तरह रहेगा मैं उसका आपको एग्जांपल बता दूंगी। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर सूचना में हमें पॉइंट दर्शाना है तो वो नंबरिंग करके ही हमें पॉइंट दर्शाने पड़ेंगे। 8 नंबर पर देखिए, सूचनाओं में चित्र नहीं होने चाहिए। जो पिक्चर है वो सूचनाओं में हमें नहीं डालना है। सूचना सिर्फ राइटिंग में ही होनी चाहिए, सिर्फ लिखी हुई होनी चाहिए, उसमें पिक्चर्स या चित्र नहीं होने चाहिए। 9 नंबर पर, सूचना सादे कागज पर हस्तलिखित अथवा मुद्रित होती है। उद्देश्य यही है कि वह पठनीय होनी चाहिए। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है। 9th वाला जो पॉइंट है इसका मतलब अच्छे से सुनिए कि सूचना हमेशा सादे कागज़ पर लिखी जाती है और हमेशा हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं। अब तो प्रिंटेड आती है सूचना या कोई भी नोटिस अभी प्रिंटेड आता है हमारे पास, लेकिन वो हाथ से भी लिखी जाती है। उद्देश्य यही रहता है सिर्फ कि वो सूचना जो पढ़ने वाला होता है उससे वो सूचना आसानी से समझ में आ जाए। तो ये एक पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। और 10 नंबर का पॉइंट वो देखिए, शब्द चयन बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। आप अगर सूचना लिख रहे हो तो उन शब्दों को सोच समझ कर आपको सिलेक्ट करना है और उन्हीं शब्दों को आपको वहाँ पे उपयोग करना है। उसके बाद है सूचना लेखन के आवश्यक बिंदु। पहला है, सूचना लेखन के आरंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था, क्लब या संगठन के नाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। सूचना में दिनांक का उल्लेख बाईं तरफ किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस पेज पे आपको कुछ फॉर्मेट दिख रहे होंगे। उससे पहले कुछ सूचनाएं और है तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, फिर बाद में ये फॉर्मेट आपको समझाती हूँ। सूचना लेखन में पत्र की भांति विषय दिया जा सकता है जो संक्षिप्त और स्पष्ट हो सके। सूचना का संदर्भ क्या है, घटना क्या है, मुख्य अतिथि, वक्ता आदि की जानकारी अत्यंत संक्षेप में उल्लेख होना चाहिए। सूचना लेखन में सूचना को लिखने वाले, देने वाले या आमंत्रित करने वाले का नाम, पद, फ़ोन नंबर आदि आवश्यक हो तो पता आदि दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 5 नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो पढ़िए कि सूचना लेखन में जो लिखने वाला होता है, जो सूचना देने वाला होता है या जिसे वो आमंत्रित करने वाला होता है, उसका नाम, पद या फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो वो दे सकते हो, अदरवाइज़ हमें वो नहीं देना है। तो आदि की जानकारी होना आवश्यक होता है। 6 नंबर पे देखिए, अंत में सूचना देने वाले के हस्ताक्षर भी ज़रूरी है। सूचना बॉक्स बनाकर ही लिखें। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, जब आप एग्ज़ाम में सूचना लेखन करोगे तो सूचना लेखन करने के बाद दोनों तरफ से आपको मार्जिन छोड़नी है। उस दोनों मार्जिन के अंदर आपको सूचना लेखन लिखना है और आपका सूचना लेखन समाप्त हो जाता है। लिखकर अगर आपका पूरा होता है तो उस पूरे सूचना लेखन को आपको वहाँ पे बॉक्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर भी मार्किंग आपको मिल सकती है। और लास्ट वाला देखिए 8 नंबर पे, सूचना लेखन की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सूचना लेखन हमें किस तरह से करना है। आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है सूचना लेखन का प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट। सबसे पहले देखिए, आप जिस पोजीशन में बैठे हो उस पोजीशन के लेफ्ट हैंड में संस्था का नाम, अक्षर मंच, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है संस्था का क्लब या नाम, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में देखिए क्या आया है, मॉडर्न स्कूल, बारखंबा रोड, ये हो गया संस्था का पता। अक्षर मंच, ये हो गया संस्था का नाम, ये संस्था का नाम है, उसके बाद संस्था का पता आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे आप संस्था का नाम क्या है, अक्षर मंच, उसके बाद संस्था का पता क्या है, मॉडर्न स्कूल, बारखंबा रोड। तो ये इतना फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको लिखना है सूचना, उसके बाद हेडिंग डालना है
सूचना। अब सूचना में सबसे पहले आएंगी दिनांक, लेफ्ट हैंड पे आएगा दिनांक, और उसके बाद सूचना का जो यहाँ पे विषय दिया रहेगा, ये जो आपको लाइन दिख रही है डॉट डॉट वाली, ये डॉट डॉट वाली लाइन है, उस पर आएगा विषय, जो सूचना आप किस संदर्भ में दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद आएगा ये, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन देख लीजिए, इसमें आएगा मूल रचना, जानकारी, जागरूकता, निमंत्रण या निर्देश। इसका मतलब यहाँ पे देखिए सूचना क्या दी है, अक्षर मंच द्वारा आगामी सोमवार दिनांक 15/4 डैश को भोजनावकाश 11:30 से 12 बजे शंकर हॉल मॉल में वाद विवाद प्रतियोगिता एवं कविता वाचन प्रतियोगिता के लिए छात्रों का चयन किया जाएगा। इच्छुक छात्र दिनांक 12 तक अपने नाम अक्षर मंच के सचिव को दे सकते हैं। अब यहाँ पे सूचना हमें समझ में आ गई है। सूचना किससे रिलेटेड है? सूचना है वाद विवाद प्रतियोगिता से संबंधित। सूचना है वाद विवाद प्रतियोगिता के संबंधित। अब वाद विवाद प्रतियोगिता किसके तरफ से ली जा रही है? अक्षर मंच करके एक जो संस्था है, अक्षर मंच करके एक जो ग्रुप है, उनकी तरफ से वो वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ पे ली जा रही है। अब उस वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट अगर हमको करना है तो उसके लिए यहाँ पे सूचना दी हुई है कि अक्षर मंच की तरफ से सोमवार दिनांक इस तारीख को रिसेस में भोजनावकाश में 11:30 से 12 बजे तक के शंकर हॉल में वाद विवाद प्रतियोगिता एवं कविता वाचन प्रतियोगिता ली जाने वाली है। तो जिन छात्रों को उसमें इंटरेस्ट है, उन छात्रों ने अपने नाम अक्षर मंच के सचिव के पास देने हैं। तो यहाँ पे हमें टॉपिक समझ में आया, विषय समझ में आया, सूचना हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए इस सूचना में हमें किन किन बातों का ध्यान अवश्य देना है। पहला तो है समय। पहला है समय। तो यहाँ पे सूचना देते हैं तो वो उसमें समय का जो उल्लेख है वो करना आवश्यक है। उसके बाद स्थान, उसके बाद कारण, उसके बाद उद्देश्य और उसके बाद जानकारी। अब इन ये जो 5 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इन 5 पॉइंट्स की और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सूचना देते समय स्थान, समय, सूचना देने का कारण, सूचना देने का उद्देश्य, तो ये सारी आइडिया उस सूचना के द्वारा हमें मिलनी चाहिए, पढ़ने वालों को मिलनी चाहिए। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या दिया है, नाम। यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, नयन शर्मा, पद कक्षा 10वीं ब, सचिव। अब ये विद्यार्थी ही उस अक्षर मंच संस्था का या अक्षर मंच ग्रुप का सचिव है, तो उसने अपना ही वहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपका अगर सूचना लेखन समाप्त हो जाता है तो आपको यहाँ पे इस तरह से पूरा एक बॉक्स बनाना है। सूचना लेखन आपका अगर पूरा हो जाता है तो आपको इस तरह से पूरा एक बॉक्स बना के वो सूचना इस बॉक्स में आपको लिखनी है, ताकि उसमें आपको 5 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक उदाहरण दिया हुआ है, नीचे सूचना दी है, बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से पुस्तकें लौटाने संबंधी सूचना। अब हमें टॉपिक पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि इसमें सूचना क्या आ सकती है। क्या टॉपिक है? बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से पुस्तकें लौटाने संबंधी सूचना। इसका मतलब अब जो बोर्ड की एग्ज़ाम में बोर्ड की एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन्होंने पुस्तकालय से या स्कूल की लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लिए हुए हैं, ये बुक्स उन्हीं के पास पड़े हुए हैं, लेकिन अभी वो बुक्स उनको लौटाने हैं स्कूल को। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे उनको एक नोटिस दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से। तो वो नोटिस क्या है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद, है ना। यहाँ पे क्या आया है? संस्था का नाम आया है, इसका मतलब स्कूल का नाम आया है दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद, और उसका एड्रेस भी आया कि स्कूल कहाँ पे है, हैदराबाद में। उसके बाद सूचना जो है वो सूचना किस टॉपिक से रिलेटेड है? पुस्तकालय संबंधी सूचना। ये लाइब्रेरी से रिलेटेड सूचना है, तो ये पुस्तकालय संबंधी सूचना। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक, लेफ्ट हैंड पे दिया है दिनांक,
15 फरवरी 2000 जो भी होगा ईयर वो, या आप अगर परीक्षा भवन में बैठते हो या परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आप 2020 ही लिखोगे, और जिस दिन आपका पेपर रहेगा आप उसी दिन की डेट वहाँ पे डाल सकते हो। सूचना देखिए क्या दी है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि उनके पास पुस्तकालय की कोई भी पुस्तक हो उसे तुरंत लौटा दे। पुस्तक लौटाने की अंतिम तिथि 28/2/2000 है। सिंपल से है, 2 लाइन का नोटिस दिया है यहाँ पे स्टूडेंट को कि स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ से अगर किसी के पास कोई बुक हो तो उसे लौटाने की जो डेट है वो ये रहेगी, इस डेट तक आपको पुस्तक लौटानी है। यहाँ पे हमारी सूचना समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद देखिए सूचना समाप्त होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संगीता बिजलानी पुस्तकालय अध्यक्षा जो लाइब्रेरी हेड है उनका उन्होंने नाम दिया, यानी उन्हीं ने ये स्टूडेंट के लिए मैसेज कन्वे किया हुआ है। उसके बाद मैंने जैसे लास्ट में आपको बोला था कि आपकी सूचना अगर हो जाती है तो आपको सूचना लेखन के बाद आपको वहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो आपकी जो सूचना है उस बॉक्स में आपको लिखनी है। ये बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं बनाना है, सिंपल सा एक बॉक्स आपको वहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सूचना लेखन का जो टॉपिक है वो समझ लिया है। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह से सूचना लेखन करोगे। इससे रिलेटेड कुछ और भी रहेगा तो मैं आपको उसकी वीडियोस सेंड करूँगी, और आपको कुछ मैं फॉर्मेट भेज रही हूँ, वो फॉर्मेट आपको इसके साथ पढ़ना है। थैंक यू।